फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज हम आप लोगों के साथ सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो जो भाषा का घटक होता है जो कि ध्वनि की गति और अनुक्रमिक संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित होता है, उसे हम स्वर विज्ञान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है धारण, पुनः स्मरण, पहचानना, तर्क करना। तो जो धारण, पुनः स्मरण और पहचानना है, ये सारी चीज़ें स्मृति से संबंधित है। तो इसमें पूछा है कौन सा स्मृति का आयाम नहीं है। तो जो हमारी स्मृति होती है वो हमारी तर्क क्षमता से संबंधित नहीं होती है। तर्क के अंतर्गत हमारी जो हम समस्या समाधान करते हैं, चिंतन करते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का जो आयाम नहीं है वह है तर्क करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीएटी डैश द्वारा बनाया गया था रोशा, आल्पोर्ट, मैस्लो, मरे। तो जो टीएटी परीक्षण है वो मरे और मॉर्गन के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है संवेग, अभिप्रेरण, कुंठा, आक्रामकता। तो जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में जब कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उसे हम फ्रस्ट्रेशन या कुंठा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन्स, समाज। तो जो हमारी आँखों का रंग होता है, जो हमारी बालों का रंग होता है, वो हमें हमारे जीन्स के थ्रू मिलता है, यानी कि हमारी हेरिडिटी, आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि, अवधान। तो जो हमारी आधार आयु होती है वो हमारी बुद्धि से संबंधित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण है? विस्थापन, उदात्तीकरण, रूपांतरण, प्रतिक्रिया निर्माण। तो जब एक शिक्षार्थी अपने शिक्षक द्वारा उसको जब डांटा गया, वो वैसा ही व्यवहार अपनी छोटी बहन के साथ करता है तो वो विस्थापन करता है अपने व्यवहार का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो जो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत से संबंधित है वह है कोहलर। गेस्टाल्टवादी में बेसिकली कोफका, वर्दीमीर, कोहलर, ये तीनों ही लोग आ जाते हैं। और जो पावलोव, स्किनर और थॉर्नडाइक हैं ये लोग व्यवहारवादी से संबंध रखते हैं। लेकिन यहाँ पे गेस्टाल्टवादी सिद्धांत से पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोहलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इरॉस शब्द संबंधित है जीवन मूल प्रकृति से, मरण मूल प्रकृति से, भय मूल प्रवृत्ति से, प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। तो जो इरॉस शब्द होता है वो सिगमंड फ्रायड का दिया गया शब्द है। इन्होंने इरॉस और थैनोस दो शब्द दिए थे। जो हमारा इरॉस होता है उसका अर्थ होता है कि प्रेम की जो भावना होती है वो इरॉस के अंतर्गत आती है। जो विनाश की भावना होती है वो थैनोस के अंतर्गत आती है। तो इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि हमारे अंदर दो चीज़ें होती हैं, अच्छाई और बुराई। तो जो हमारी अच्छाइयाँ होती हैं वो इरास के अंतर्गत आ जाती हैं और जो हमारी बुराइयाँ होती हैं वो थैनोस के अंतर्गत आती हैं। तो इरास किससे संबंधित होता है? तो ये जीवन मूल प्रकृति से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अहम निर्देशित व्यवहार होता है सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविक सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, सामान्य सिद्धांत द्वारा। तो जो हमारा अहम होता है वो वास्तविक सिद्धांत द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी शब्द जो है वो फ्रायड द्वारा ही दिया गया है। इन्होंने अहम, पराअहम और इदम, ये तीन शब्द बताए थे
इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉलीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में भूख अधिक बढ़ जाती है, भूख और प्यास दोनों में ही वृद्धि हो जाती है, भूख कम हो जाती है, भूख और प्यास दोनों में ही कमी आ जाती है। तो जो कॉलीसिस्टोकाइनिन होता है, इसकी अगर सुई किसी व्यक्ति को दे दी जाती है तो उसमें जो भूख होती है उसकी वो कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु डैश होगी, 12 वर्ष, 8 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष। तो उसकी जो मानसिक आयु होगी वो होगी 12 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं सभी अंग, मस्तिष्क, मेरुदंड, मस्तिष्क तथा मेरुदंड। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसके अंतर्गत मस्तिष्क और मेरुदंड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोग्रसित मध्यता विकृति एक मनोविच्छेदी विकृति है, समायोजन विकृति है, कार्य प्रारूप विकृति है। तो जो मनोग्रसित मध्यता होती है ये चिंता विकृति होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया था, पावलोव, स्किनर, फ्रॉयड, युंग। तो जो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय है वो युंग के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह अमापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी, अनुपात मापनी। तो वो जो मापनी होती है वो अनुपात मापनी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का अंतरीकरण डैश में होता है, इदम, अहम, पराहम, परिस्थितियों। तो जो हमारे मूल्यों का अंतरीकरण होता है वो पराहम के अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहारवादी ने कहा, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। फ्रीमैन, न्यूमैन, वॉटसन, होजिंगर। तो जो व्यवहारवादी थे वो ये जो कथन है वो जेबी वॉटसन का है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उनका कहना था कि अगर आप मुझे किसी नवजात शिशु को दे देते हैं तो मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, डाकू, मतलब आप जो चाहो मैं उसे उस प्रकार के इन्वायरमेंट उसको उसी प्रकार का इन्वायरमेंट देकर वैसा बना सकता हूँ। तो जो जेबी वॉटसन है वो वातावरण पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो कथन है वो जेबी वॉटसन का है। ध्यान आकर्षित होने में डैश की प्रमुख भूमिका होती है, उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता, उद्दीपन की सक्रियता। तो जो ध्यान आकर्षित करने में भूमिका होती है वो होती है उद्दीपन की तीव्रता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि, प्रेरणा। तो जो प्रेरणा होती है वो छात्र में रुचि उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो हे फ्रेंड्स, ये थे आज के सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।